मोहम्मद कम इनसाइड, कम इनसाइड। कम इनसाइड, कम इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत तेज़, बहुत बड़ा तूफ़ान आया था शारजा में और दुबई में। ये नहीं पता कि और इमिरेट्स में आया था कि नहीं। इतना ज़बरदस्त था कि जहां हम रहते हैं वहां तकरीबन सारे पेड़ जो है या तो ज़मीन से उखड़ गए या फिर टूट गए। लेकिन यूएई की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग काम में बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत फुर्ती से काम करते हैं। तकरीबन जो है वो 10-20% जो है वो पेड़ टूट गए थे, जड़ों से उखड़ गए थे। वो सब आज हम बाहर निकले हैं तो वो हम देख रहे थे कि वो ऐसा ज़बरदस्त काम हो रहा है उनके ऊपर। ये देखिए, हमारे घर के बाहर जहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, वहाँ का पूरा पेड़ ये देखिए आप नीचे आया हुआ है। लेकिन आज हमने जाकर देखा तो तकरीबन इसके टुकड़े हो चुके थे और सब चीज़ इन्होंने बिल्कुल सेट कर दी थी। ये देखिए दरवाजे पे जहाँ से बाहर निकलते हैं, सॉरी जहाँ से अंदर जाते हैं, वो पूरा जो है वो कवर हुआ हुआ था। वहाँ से हम लोग जो है अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन इतनी एफिशिएंसी है ना, इतनी एफिशिएंसी है कि आपको क्या बताएं कि रोड पे ज़रा सा दूसरे दिन पानी नहीं नज़र आया। ठीक है, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं उखड़े हुए, ये सारे लगे हुए थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम बोलें कि ये देखो यार ये पड़ा हुआ है काम और ये अब तक हुआ नहीं। बहरहाल ये तो यूएई की खासियत है, ये तो बहुत अच्छी बात है यहाँ की कि ये लोग काम पेंडिंग नहीं छोड़ते। अब आगे चलते हैं। दिल कर रहा था शाम में निकल के, यानी जिस दिन बारिश हुई, यानी ये कल की बात बता रही हूँ मैं आपको। उस दिन जो है वो मैंने बोला आप ही से चलो चलते हैं, या तो चाय पराठा खाते हैं या फिर समोसा खाते हैं। चाय समोसा बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में। और घर पे कोई था नहीं, मैंने बोला कि क्या हम लोग जो है वो 2 बंदों के लिए पकोड़े बनाएं या कुछ। मैंने बोला चलो निकलते हैं। लेकिन निकलने की बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। तकरीबन हम कोई 2 घंटे में 1.5 मील या 2 मील दूर चाय पराठा मिलता है, वहाँ पे पहुँचे हैं। अभी 1 घंटा तो हमें एक ही रोड पे लग गया। ऐसा रोड जहाँ कभी रश होता ही नहीं है, क्योंकि वो राउंड अबाउट था और वहाँ के सिग्नल्स उन्होंने बंद कर दिए थे बारिश की वजह से, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ये आप देख रहे हैं ये पेड़ किस तरह से गिरे हुए हैं। ये रात का मैं आपको बता रही हूँ ये। और इसके बाद शाम में मैं जब घर आई तो बेटा मेरा कहने लगा कि अम्मी मुझे तो खाने हैं ये अपना चुकंदर गोश्त। मैं चुकंदर तुम्हारे लिए कहाँ से? मैं निकली घर से, मैंने मदीना से जाके जो है वो चुकंदर ख़रीदे, धनिया ख़रीदा, फिर घर वापस आई। और खाने में आज लेट भी हो गया क्योंकि बहुत रश था बाहर। किसी जगह भी पहुंचने के लिए आपको जो है वो 1.5 से 2 घंटे लाजिम चाहिए थे। फिर मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है वो करेले प्याज बनानी शुरू की। भाई को मेरे बहुत पसंद है करेले प्याज, तो मैंने बोला उनके लिए एक डिश ही हो जाएगी। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं, आप लोग कभी ट्राई करें, इनके तो कोई जवाब ही नहीं है। जिसको भी जो है वो गोश्त वगैरह से शगफ़ ना हो जैसे मुझे, तो आप ये प्लीज़ करेले प्याज बनाएं। बहुत मज़े के बनते हैं। और करेले गोश्त की भी शायद हम लोग रेसिपी पहले डाल चुके हैं यहाँ पे, या नहीं डाली तो हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में करेले गोश्त बनाएंगे। मेरी बेटी बनाती है, बहुत ज़बरदस्त बनाती है, इंशाल्लाह वही बनाएगी और मैं रेसिपी डालूँगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ। और ये दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही थी चुकंदर गोश्त। इसमें मैंने डाल दी थी प्याज थोड़ी सी, मतलब आधी छोटी, बिल्कुल छोटी एक प्याज मैंने डाल दी थी। फिर मैंने डाला इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब गोश्त, क्योंकि सिर्फ बेटा ही चुकंदर गोश्त खाता है और कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। तो मैंने बस थोड़ा सा ही, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा गोश्त ना। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली, लाल मिर्च मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाली, जबकि मुझे कम डालनी चाहिए थी। ज़्यादा इसलिए डाली मैंने कि वो चुकंदर मीठे होते हैं, मैंने बिल्कुल मीठा सालन हो जाएगा, तो मैंने थोड़ी सी इसमें ज़्यादा कर दी थी, जो बुरी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और धनिया डाला मैंने इसके अंदर, और मैंने इसको थोड़ा सा पानी, यानी समझिए कि 1 बड़ा मग पानी डाल के इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और 20% मैंने इसको गला लिया। 20% के बाद मैंने जो चुकंदर बॉयल किए थे वो मैंने इसके अंदर डाले, और फिर मैंने इसका जो है इसको ढकना लगा दिया और इसको मैंने पकने दिया। मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट बाद में चुकंदर गलने के बाद जो है वो कोई नई बात नहीं है। अच्छा जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये तो 2-3 रेसिपी और जो है खाने की रेसिपीज अलग डाल रहे हैं अपने
व्लॉग चैनल पे, वो दरअसल मेरे पुराने चैनल की वीडियोस हैं। बीच में मैंने बनानी छोड़ दी थी, तकरीबन 77-80 मैंने अपनी कुकिंग वीडियोस बनाई थी। फिर कुछ ऐसे मसले हुए थे, हाँ पुरानी यादें हैं, वो पुरानी लगती हुई हैं। तकरीबन 3-4 साल पुरानी है चैनल मेरा, है डेड हो गया था क्योंकि हमने 4-5 महीने उस पर वीडियोस नहीं डाली थी। तो मैंने बोला कि वो वेस्ट ही हो रहा है, तो मैं क्यों ना एक एक वीडियो करके जो है वो एक दिन व्लॉग डालूँ, एक दिन अपना वो कुकिंग रेसिपी डालूँ उसमें। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो मैं कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर छोड़ दूँगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत अच्छी अच्छी मैंने रेसिपीज़ बनाई थी, अलावा बेकिंग के मेरे ख्याल में मैंने 77 या कुछ 80 के करीब वीडियोस बनाई हैं। तो वो एक एक करके मैं इंशाल्लाह या तो इसी व्लॉग में मर्ज कर दूंगी या तो फिर अलग से भी डाल दूंगी। अच्छा जी, आपसे कनेक्टेड रहना मतलब है, और कुछ भी नहीं, कि आप लोगों को एक कोई चीज़ कंटेंट मिले आपको देखने के लिए। जेस्को वाले कसाई से तो मेरी ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, मैंने उससे पिछले तक 1.5-2 महीने पहले बीफ मंगवाया था हलीम बनाने के लिए और कबाब बनाने के लिए। उसने मुझे ना उस बीफ की सफाई की ना कुछ की, बड़े बड़े टुकड़े काट के ऐसे जैसे कुत्ते को डालते हैं ना, उसने मुझे भेज दिए थे। फिर मैं, अच्छा पैसों से बंदा ख़रीदता है ना, फ्री तो नहीं लेता। फिर मैंने इनके मैनेजर को किया फ़ोन, जेस्को वाले को। फिर मैंने इनको इतनी सुनाई है कि बस कहने लगे आप हमें बताएं, हम आपको फ्री भेजेंगे। मैंने बोला भाई मुझे फ्री नहीं चाहिए, आप फ्री में देना है तो किसी कुत्ते के आगे डाल दें आप, मुझे फ्री नहीं चाहिए। फ्री वैसे भी हमें हज़म नहीं होती चीज़। तो बहरहाल उन्होंने फिर माजरत की और फिर दोबारा से मैंने गोश्त मंगवाया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गोश्त बनवा के दिया। यहाँ पे एक है साहब जेस्को में जो गोश्त बनाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है पाकिस्तानी, और बहुत बुरा गोश्त बनाते हैं, अल्लाह माफ़ करें। बस तौबा ही है मेरी तो बस। बहरहाल मुझे यहाँ से थोड़ी सी सब्ज़ियाँ लेनी थी, मैंने सब्ज़ी ली, और गोश्त मैं पहले ही मंगवा चुकी थी। इधर से जेस्को से ही लेते हैं हम लोग गोश्त, ये बहुत अच्छा गोश्त बनाते हैं। एक साहब हैं यहाँ पे अली नाम के, तो उनसे ही हम गोश्त बनवाते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा गोश्त दिया था। बहरहाल यहाँ से यानी आम की हमारे यहाँ 3 पेटियाँ आम की रखी हुई थी। बेटा मेरा कह रहा था छोटा कि आम ले ले आम। मैंने बोला कि तुम ऐसा करो कि इनसे बोलो कि हमारे घर से आम ख़रीद लें आके, इतने आम हैं हमारे यहाँ, ठीक है। मतलब शौक़ है आम का, आम खाने नहीं है लेकिन आम होने चाहिए बस। पता नहीं क्या होका है हमारे यहाँ। बेटा जाता है कभी 3 पेटियाँ, कभी 4 पेटियाँ, कभी 2 पेटियाँ ऐसे लेकर आ जाता है, और खाने किसी ने नहीं होते हैं। आम सिर्फ पराठों के साथ अच्छे लगते हैं, मुझे तो जूस भी आम का जहर लगता है। अच्छा जी, यहाँ से हमने ले ली सब्ज़ी, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बस सब्ज़ियाँ दिखाऊंगी और अपना व्लॉग एंड करेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। और हम तो जहाँ भी जाते हैं उस चीज़ का व्लॉग बनाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसका व्लॉग बनाते हैं। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कुछ देखना पसंद हो, या बेसिकली आपको सिर्फ रेसिपीज़ चाहिए हो, या बेसिकली, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग जो है वो जैसे यहाँ पे मक्का मार्केट है, गिफ्ट जोन है, गिफ्ट मार्केट है, तो अगर हम उनके व्लॉग्स बनाएं, सिर्फ उन्हीं के व्लॉग्स बनाएं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा ये ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर जाके बस सब्जियां निकाल के फ्रिज में रखनी बाकी हैं, और डर ये लग रहा है कि कहीं बारिश दोबारा ना हो जाए, क्योंकि फिर गाड़ी चलनी मुश्किल हो जाती है। घर जाते जाते हमें ये याद आया कि हमने बिजली का बिल भी भरना था। खैर बिजली का बिल भी भरा, और अब घर की तरफ आए हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें।